बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो औरत हामला होती हैं, अगर वो सुबह निहार मुँह बासी पानी का एक गिलास रोज़ाना पिएँ तो इनका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। सुबह सवेरे उठकर मुँह धोने से पहले आईना देखने से चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अगर आप अपने चेहरे पर कुदरती निखार चाहते हैं तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ मुँह धो लिया करें। इससे सुबह उठेंगे तो आपका चेहरा निखरा होगा। अगर आप घर में मक्खियों से तंग आ चुके हैं तो अपने कमरों के अंदर नीली लाइट लगाएं। नीली लाइट पर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी और कमरे से बाहर जाएंगी। ऊनी कपड़े धोते वक्त एक चाय का चमचा ग्लिसरीन डालकर धोएं, कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। रोज़ाना रात को सोने से पहले ज़ाफ़रान के 2-3 जौ लेकर पानी में भिगोकर होंठों पर लगाएं और 5-10 मिनट बाद धो लें। इससे होंठ खूबसूरत और गुलाबी हो जाएंगे। प्याज का रस बालों में मलने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। नीम के पत्ते पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। अगर हाथ या पैर जल जाएं तो फ़ौरन पानी में नमक घोलकर लगाने से छाला नहीं पड़ेगा। अगर किसी किस्म का साग रखना हो तो पहले फ्रिज में तौलिया बिछा दें, फिर इसके ऊपर साग वगैरह रखें। साग ख़राब नहीं होगा। मलट्ठी खांसी के लिए बेहतरीन है। ज़रा सी मलट्ठी खाने से खांसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन मलट्ठी ज़्यादा खाने से फिशारे खून ज़्यादा होता है। चमड़े का जूता बदनुमा हो जाए तो इस पर तारपीन का तेल मलने से जूते का रंग बदनुमा नज़र नहीं आएगा, बल्कि रंग दोबारा निखर आएगा। अगर अचार ख़राब होने लगे तो इसमें लीमू का अरक या सिरका शामिल करने से अचार ख़राब नहीं होता। अगर आप ऊनी कपड़ों पर फटकरी पीसकर छिड़क दें तो कपड़े बरसाती हवा और कीड़ों से महफूज रहेंगे। अगर कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाए तो इस पर मोम लगाकर धोएं। पेट के दर्द में करेलों का पानी पीने से आराम आ जाता है। अगर पानी में नमक मिलाकर फर्श धोया जाए तो मक्खियाँ और कीड़ों का खात्मा हो जाता है। सर्दियों में चाय बनाते वक्त ज़रा सी दालचीनी डालने से चाय खुशबूदार होगी और गले के लिए भी बेहतर रहेगी। आंख पर चोट लगने से दर्द हो तो हल्दी और फटकरी 2-2 माशा की मिकदार में लें और 2 तोले आटे के हलवे में मिलाकर इससे सिकाई कर लें। हल्का गर्म चोट पर बांध दें, इससे आंख की चोट सही हो जाती है। सर्दियों में रोज़ाना सुबह एक बर्फीली पानी की बाल्टी से नहा लें तो सर्दी का असर बहुत कम महसूस होता है। प्याज को काटने के बाद अगले दिन इस्तेमाल के लिए मत रखें, ये एक ही रात में इंतहाई जहरीला हो जाता है। जिस जगह पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे वहाँ सब्ज़ रंग की काई जम जाया करती है। इस काई को दूर करने के लिए काई वाली जगह पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। 10 मिनट बाद ब्रश की मदद से इस जगह को धोएं। सिंक बंद हो जाए तो सिंक के सुराख पर कपड़े धोने वाला 1 चम्मच सोडा डाल दें और इसके ऊपर गर्म पानी बहा दें, इससे सिंक खुल जाएगा। अंडा फ्राई करते वक्त घी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो इससे अंडा फ्राई होते वक्त पैन से नहीं चिपकेगा। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है, अगर इस पत्ती की घर में धुनी दी जाए तो घर में मच्छर और मक्खी नहीं आएंगे। मैदे की जुमला तकालीफ के लिए जौ का दलिया पानी में डालकर भिगो दें। 1 घंटे बाद गलने तक पकाएं, फिर इसमें दूध और शहद डालकर खाएं। इसको रोज़ाना नाश्ते में खाना है 3 माह तक। अल्लाह शाफी। वो चाय जिसमें ज़्यादा पत्ती पड़ी हो लीजिए और इसमें आधा लीमू निचोड़ लीजिए और फिर चाहे तो चीनी या ज़रा सा नमक मिला लीजिए और पी जाएं। दर्द सर को फौरी आराम आ जाएगा। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं। होंठ बिल्कुल नहीं फटेंगे। नूडल्स बनाते वक्त अक्सर इन्हें उबाला जाता है और गर्म पानी निकाल लिया जाता है। गर्म पानी से निकालने के बाद इनके एक दूसरे से चिपक जाने का अंदेशा रहता है। अगर उबाले हुए नूडल्स निकालने के बाद चंद मिनटों बाद इसमें ठंडा पानी डालें तो ये एक दूसरे से अलग रहेंगे। जिसके पास फ्रिज ना हो वो बचे हुए शोरबे वाले सालन को एक बर्तन में डाल ले और फिर किसी हवादार जगह पर एक बड़े बर्तन में डालकर रखें और इसमें खुश्क शोरबे वाला बर्तन रख दे। इस तरह सालन ख़राब नहीं होगा। अगर चेहरे पर बूढ़े तिल बहुत ज़्यादा हों तो खट्टी लस्सी से रोज़ाना मुंह धोने से वो ख़त्म हो जाते हैं। खट्टी लस्सी के साथ साथ ग्लिसरीन अर्के गुलाब में मिलाकर चेहरे पर रोज़ मसाज करें
और घंटा बाद धो लें। बूढ़े तिल और दीगर दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगेंगे। अगर आप भूलने के आदी हों तो चंद बादाम और काली मिर्च मिलाकर पाउडर बना लें और एक बोतल में रख लें। रोज़ाना निहार मुँह इसे 1 चाय का चम्मच खा लिया करें। हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा और भूली बातें भी याद आने लगेंगी। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क करें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन वगैरह साफ़ किए जाएं तो वो चमक उठेंगे। लकड़ी की चीज़ों से धुएं या स्याही के धब्बे दूर करने के लिए मिट्टी के तेल में नौशादर मिलाकर लकड़ी की चीज़ों पर मलें, धब्बे गायब हो जाएंगे। मोज़ों पर अगर ब्राउन जूते की पॉलिश लग जाए तो सुहागा मलने से पॉलिश का दाग दूर हो जाएगा। अगर सब्जियों के अचार को ज़्यादा देर तक महफूज करना हो तो इस अचार में अंगूर के कुछ दाने डाल दें, इससे अचार खुश जायका होगा। जिस जगह शहद की मक्खी काट लें, इस जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लें। अगर चींटियों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो फिर जहाँ चींटियाँ हों वहाँ हल्दी डाल दें। अगर पौधों को कीड़ा लग जाए तो फिर किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें साबुन डाल दें। इस साबुन से पानी में झाग बना लें। अब इस पानी को पौधों के पत्तों पर छिड़क दें, कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। आपका तवा पुराना और ऑयली हो चुका है तो तवे के ऊपर 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच नमक डालकर साफ़ कर लें। इस तरह की अच्छी मालूमाती वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।